श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन से बांध देता है। व्यक्ति की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। सुंदर दिखने के लिए केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि अच्छा मन भी आवश्यक है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अपने जीवन को भगवान से जोड़ दो और फिर सब भगवान पर छोड़ दो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त तो होता है, आप नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे कर्म करने वाला इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसके अच्छे के लिए ही होता है। आइए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार करने के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी को बुलवाए और मंत्री को महल की जेल में भिजवा दिया। इस पर भी मंत्री ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में कुछ और आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा को पकड़ लिया और राजा की बलि देने के लिए ले जाने लगे। तभी कबीले वालों ने देखा कि राजा की एक उंगली से खून बह रहा है और वो कटी हुई है। राजा के एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वालों की वो बलि नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ में आई। राजा महल में गया और तुरंत मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन तुम्हारे जेल में चले जाने से इसमें क्या अच्छा हुआ। तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन आगे चलकर हमें मालूम पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छे के लिए हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा
अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जब आपके जीवन में चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होते। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए और सम्मान सभी का करना चाहिए। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बनना तो अर्जुन बनना, और अगर कुछ मांगना तो सिर्फ श्री कृष्ण को मांगना। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है, और घमंडी व्यक्ति का घमंड भी उसे ले डुबोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझा लो। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो वो है आपके खुद के विचार। इसलिए बड़ा सोचें, अच्छा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। अच्छा पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी ना पाओगे। जीवन में अधिकतर दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन में अपनी तुलना किसी से भी ना करें, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।